चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस वर्चुअल किसान मेले में मैं डॉक्टर सुनीता यादव सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस समय कीट विज्ञान विभाग के मधुमक्खी पालन इकाई में उपस्थित हैं। तो मैं आज आपको मधुमक्खी पालन व्यवसाय के जो फ़ायदे हैं, हमें ये मधुमक्खी पालन व्यवसाय क्यों अपनाना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। तो जैसे कि सभी किसान भाइयों को विदित है कि जैसे खेती योग्य भूमि हमारी कम होती जा रही है, तो हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि हमें 2024 तक सभी किसान भाइयों की आमदनी को दुगना करना है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई सह व्यवसाय अपनाएं। तो अनेक सह व्यवसायों के अंदर मधुमक्खी पालन भी एक ऐसा ही बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। तो जैसे कि सभी को विदित है कि जब भी हम मधुमक्खी पालन व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो है कि हमें मधुमक्खियों से शहद मिलता है, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमें शहद के अलावा मधुमक्खी पालन से और बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमें डब्बों से जो उत्पाद मिलते हैं उसके अलावा भी हम कई और तरीक़ों से भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमें इससे मधुमक्खियों से शहद मिलता है। इसके अलावा ये अपने टांगों में फूलों से पराग एकत्रित करके लाती हैं, तो हम वो पराग भी बेच सकते हैं। मधुमक्खियाँ मोम बनाती हैं, उस मोम से मोमबत्तियाँ, जो हमारी कॉस्मेटिक्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, उन उद्योगों में इन जो मधुमक्खी मोम है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो मधुमक्खी मोम भी हम बेच सकते हैं। इसके अलावा जो मक्खियाँ हैं पेड़ों से प्रपोलिस नाम का मधु गोंद कहते हैं, जिसको मधु गोंद पदार्थ एकत्रित करके लाती हैं। इसके अंदर क्या है कि जीवाणुनाशक इसके अंदर गुण है, जिसके कारण दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मक्खियाँ अपने सिर में एक ये मधु दूध भी कहते हैं, जिसको रॉयल जेली भी कहते हैं, तो रॉयल जेली का उत्पादन भी करती हैं मक्खियाँ। तो ये रॉयल जेली का भी बहुत कीमती उत्पाद है। इसको भी उत्पादन करके मधुमक्खी पालक अपना फ़ायदा, इसको बेच कर अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो ये तो है कि जो हमें उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि शहद हो गया, पराग है, मधु गोंद है, मोम है। तो इसके अलावा जैसे मक्खियाँ हमें अगर पालनी है तो हमें उसके लिए रानी मक्खी भी चाहिए होगी। तो एक रानी मक्खी बनाना और उसको बेचना, क्योंकि एक रानी मक्खी 300 से 400 रुपये की एक रानी मक्खी मिलती है। इसके अलावा जो एक बक्सा है उसके अंदर 10 मक्खियों के फ्रेम होते हैं, तो अगर एक फ्रेम है, ये अलग अलग मौसम के अनुसार 250 से लेकर 400 तक आप एक फ्रेम भी बेच सकते हैं। तो जो भी नया मधुमक्खी पालक है, जो मधुमक्खी पालन शुरुआत करना चाहता है, उसे इन मक्खियों की ज़रूरत होती है। तो आप ये मक्खियों के जो फ्रेम है ये बेच के भी अपना फ़ायदा कर सकते हैं, अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अलावा क्या है कि अगर आप मधुमक्खी पालन का उत्पादन से आप कमाई नहीं करना चाहते, तो जो भी मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहता है उनको उपकरणों की ज़रूरत होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये लकड़ी के डब्बे हैं, तो आप इन लकड़ी के डब्बे भी एक भारत मानक एक स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये बने हुए हैं। तो आप ये डब्बे बनाकर जो गाँवों में जो हमारे कारीगर भाई हैं वो क्या ये डब्बे बना के इनको बेच के वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी पालन से जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं वो सब अगर हम एक तरफ लें, और जो मक्खियाँ जो जितने भी फसलें उन पे जाके पर परागन करके जो उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अगर हम उसका मूल्य आंकें तो वो 10 गुना है। मतलब कि जो मक्खियाँ हैं जो फसल का जो उत्पादन है वो 10 से 12 गुना के करीब बढ़ा देती हैं। तो आप ये मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाकर ऐसा नहीं आप अपना ही फ़ायदा कर रहे हैं, आप अपने पूरे देश का फ़ायदा कर रहे हैं। जो आपके गांव में अगर मक्खियाँ रख रखी हैं तो जितने भी वहाँ किसान हैं आप उनकी फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, 10 से 12% के करीब उनका उत्पादन बढ़ रहा है। इसलिए एक मधुमक्खी पालन बहुत ही फ़ायदेमंद व्यवसाय है। तो मैं सभी जितने भी किसान भाई हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि उनको ये व्यवसाय अपनाना चाहिए। और एक और जो किसान भाई हैं, जो जितने भी मधुमक्खी पालक हैं, उनका एक और वो फ़ायदा कर सकते हैं कि कई किसान भाइयों में ये भ्रांति है कि अगर मधुमक्खी जो पालने वाले हैं वो उनके खेत के किनारे अपने डब्बे रखेंगे तो उनकी फसलों का रस तो मक्खियाँ चूस जाएंगी, तो उनकी फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल भ्रांति है। जब मधुमक्खियाँ फसलों पर जाती हैं तो पर परागन के द्वारा ना केवल उनकी उत्पादन बढ़ाती हैं बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बढ़ाती हैं। अगर फल हैं तो उनकी मिठास ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हमारी तेल वाली फसलें हैं तो उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा निकलती है। तो हर तरीके से मधुमक्खी पालन का हमें फ़ायदा ही है, क्योंकि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जब हम एक जीवित मधुमक्खी हैं, हमें उनको पालना पड़ता है। तो इसके लिए प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना प्रशिक्षण के आप इसकी शुरुआत कर देंगे तो उसमें आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि आप इनको अच्छे से इनका क्रियाकलाप की जानकारी नहीं होगी तो आपके बक्से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रशिक्षण हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हमारा ये साइना नेहवाल
कृषि प्रशिक्षण संस्थान है। ये हमारा गेट नंबर 3 के पास में एक बिल्डिंग है, उसका वहाँ साइना नेहवाल जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें प्रशिक्षण ही आयोजित किया जाता है। तो वहाँ पे हर महीने में या 1.5 महीने में तो मधुमक्खी पालन के बारे में कोई ना कोई प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है जो बिल्कुल फ्री होता है, उसकी कोई फीस नहीं है। इसके अलावा जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं हर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर भी समय समय पर इस तरीके के प्रशिक्षणों का आयोजित किया जाता है। इसके अलावा सोनीपत में, मुरथल में एक हमारा IBD सेंटर है भारतीय सरकार का, तो वहाँ पे भी प्रशिक्षण का आयोजित किया जाता है। तो अगर किसान भाई इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण की उनको कहीं भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि आजकल सरकार का भी, हमारी जो सरकार है उसका बहुत ज़्यादा जोर है कि हम मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा दें। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे जो ये इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने हैं जो इस टाइप के प्रशिक्षण का आयोजित करते हैं। तो आप वहाँ से प्रशिक्षण लीजिए। प्रशिक्षण लिए 3 से 5 दिन का प्रशिक्षण होता है। तो प्रशिक्षण में आपको ये मक्खी के जो डब्बे हैं उनके बारे में, हमें मक्खियों का विभिन्न मौसमों में, क्योंकि मक्खियाँ क्या अपना सारा काम खुद ही करती हैं, वो अपने बक्से की साफ़ सफाई भी खुद करती हैं, खुद ही जाके पराग मकरंद फूलों से लेकर आती हैं, वो शहद का उत्पादन करती हैं। हमें क्या करना है, उनको बस थोड़ी सहूलियत देनी है, उनकी अलग अलग मौसमों में थोड़ी देखभाल करनी है। जैसे गर्मी में है तो बक्सों को क्या हमें थोड़ा छाया में रखना है, अगर सर्दी आ गई तो उनको छाया से खिसका के थोड़ा धूप में कर देना है। और अगर मई जून जुलाई का महीना है, जिस टाइम अगर कोई आसपास हमें फूलों वाली फसलें नहीं है, क्योंकि इनको फूल वाली फसलें चाहिए, तो हमें इनको चीनी का घोल देके तो इनको जीवित रखना है, ताकि जैसे ही हमारी दोबारा से फूल वाली फसल आए तो वहाँ से ये अपना पराग और मकरंद लेके अपना शहद का उत्पादन दोबारा कर सके। तो हमें इनको थोड़ी सहूलियत देनी है। तो इनकी मौसमी जो प्रबंधन है उसके बारे में जानकारी, अगर कोई इसमें बीमारियाँ आ रही हैं, जो कोई इनके शत्रु हैं, उनको कैसे रोकथाम की जाए, इसके बारे में प्रशिक्षण में पूरी जानकारी दी जाती है और प्रैक्टिकली उनको कराया जाता है। तो ये तो है कि प्रशिक्षण से आप इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई किसान भाई इसको शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं प्रशिक्षण के लिए नहीं जा सकता, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके गांव के या किसी पड़ोसी गांव में आसपास जो कोई भी व्यवसाय को कर रहा है, आप उसके पास जाके थोड़ा समय व्यतीत करो, उससे आप जानकारी लो। तो उसमें प्रैक्टिकली आपको जो बताएंगे वो, उससे आपको धीरे धीरे पूरा बक्सों के रख रखाव के बारे में जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप शुरू में 5 या 10 बक्सों से इस जो व्यवसाय की शुरुआत करो, ताकि 5-10 बक्से मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसमें अगर आपको उनकी देखभाल ना भी कर पाओ तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। 5-10 बक्सों से आप रखोगे तो आपको धीरे धीरे उनको रख रखाव के बारे में पता चलेगा। तो उसके बाद क्या 6 महीने बाद या साल बाद 50 से 100 बक्से तक आप इनको बढ़ा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मधुमक्खी पालन के अनगिनत लाभ हैं। इससे हमें कई तरीके के उत्पाद मिलते हैं, हम इनके उपकरण बना के बेच सकते हैं। इसके अलावा कि जैसे मैंने बताया था कि ये फसलों में पर परागन करती है। इवन अगर हिमाचल प्रदेश में आप जाओगे तो अगर जो फसलों के पर परागन करके के लिए जो सेबों के जो बाग हैं, जो उनके जो मालिक हैं, वो 700 से 800 रुपये एक डब्बे के लिए देते हैं कि आप हमारे बाग में रखो 1 महीने के लिए डब्बा, और आपको एक डब्बे पे 700 से 800 रुपये वो किराया देते हैं। तो इस तरीके से आप पर परागन से भी अपना लाभ कमा सकते हो। और ये सब भी ना करना चाहो तो इसका एक और है कि आप शहद खरीद के उसको वैल्यू एडिशन करके, जैसे शहद में उसके कई उत्पाद बना के, बिस्किट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, जैम्स हैं, ये सब बना के, आजकल इनका बहुत ट्रेंड चल रहा है। जैसे कॉर्नफ्लेक्स हैं, आजकल शहरों में लोग सुबह कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, लेकिन आप क्या शहद मिला के जैसे कॉर्नफ्लेक्स बना लिए या कुछ और उत्पाद पैदा करके आप उनको बेच सकते हो, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। इस तरीके से भी आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो। धन्यवाद।